this is second last topic of your chapter number 2, Bushfire. It's a poem. पोइम किसने लिखी है? इट इज़ रिटन बाय जैकी के. जैकी के ने ये पोइम बेसिकली इस पोइम में उसने शो किया है कि ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग फायर बहुत जल्दी जंगलों में लग जाती है हॉट टेम्परेचर से. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ था कनाडा में आग लगने का, ठीक है. दैट वाज बिकॉज कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो जाता है कि लकड़ी को खुद ब खुद आग लगना शुरू हो जाती है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और एट लास्ट पूरे जंगल में आग लग जाती है. नाउ जैकी के इज़ टेलिंग अबाउट द रेजिंग बुश फायर इन ऑस्ट्रेलिया. ये ऑस्ट्रेलिया की बुश फायर का बता रहे हैं, ठीक है. वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सारी ना इसमें पर्सोनिफिकेशन मेटाफर्स यूज़ किए. पर्सोनिफिकेशंस का मतलब होता है, और वर्ड्स की रिपीटिशन भी बहुत है. रिपीटिशन इसलिए ताकि फोकस करवा सकें वो आपको किसी भी चीज़ की तरफ, एक कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है. पर्सोनिफिकेशन है जैसे पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक किसी चीज़ को देना, ठीक है. अब इसमें वो आग को बहुत सारी ह्यूमन और एनिमल की कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं. ही सेज द फायर इज़ रेड एज फॉक्स एज योर लिप्स एज अ चेरी, ठीक है. देन that fire, I'll read out the first passage, then I'll elaborate it. That fire, they said, was red as red as red as red as a fox, your lips a cherry. That fire, they said, spread and spread and spread faster than a cheetah or a nasty rumor. That fire, they said, was hot, so hot, hotter than lava or an African summer. रेपिटिशन क्या शो कर रही है कि वो एम्फसाइज कर रहा है, वो जोर दे रहा है इस बात पर और बता रहा है कि कितनी रेड वो थी. एक फॉक्स की तरह रेड, आपके लिप्स की तरह रेड, एक चेरी जैसी रेड, और वो इतनी तेज़ थी जैसे कोई चीता या कोई अफवाह उड़ाई हो और वो लोगों तक पहुंच जाए. और वो इतनी गर्म थी जैसे कोई लावा जितना गर्म होता है या अफ्रीका की समर जितनी गर्म होती है. नेक्स्ट पैसेज में वो कहता है दैट फायर दिस सेड वाज एंग्री, वेरी एंग्री. For 3 roaring days it danced wildly, wildly, wildly. Wild as flamenco, stripped the willow, highland fling. That fire, they said, had a big bad mouth, swearing, spluttering, bring it on, bring it on. बेसिकली इस पैसेज में उसने कुछ रेफरेंस यूज़ किया है. दिस इज़ ट्रेडिशनल हाईलैंड फ्लिंग डांस, इस तरह का डांस होता है, और फ्लेमेंको डांसिंग इस तरह की होती है, बहुत स्पीडी डांसेस होते हैं ये, ठीक है. वो कहता है कि इसी तरह 3 रोअरिंग डेज मतलब गुर्राते दिन तक वो डांस करती रही वाइल्डली, पागलों की तरह, इन डांसेस की तरह, ठीक है. वो कहता है उसका इतना बिग बैड माउथ था और वो पुकार रही थी ब्रिंग इट ऑन कि और चीज़ें लाओ जो मैं जलाऊँ, और चीज़ें लाओ जिनको मैं जलाऊँ. Then in the last paragraph he says that fire, they said, wolfed down the lot, the lovely little homes, the trees, the land. That fire, they said, left nothing behind at all, one blackened trail, one sad scorched story. अब इसमें क्या होता है, इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि वुल्फ्ड डाउन का मतलब होता है किसी चीज़ को खा जाना. इट एट अप लिटिल होम्स, उसने छोटे मोटे घरों को खा लिया, उसने ट्रीज़ को खा लिया, उसने लैंड को बर्न कर दिया, और कुछ भी बाकी नहीं रहा, सिर्फ एक ट्रेल होता है जंगल में रास्ते को बोलते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रास्ता हो, सो दैट इज़ ट्रेल. क्या वो कहता है एक जला हुआ काला सा रास्ता जो वन सैड स्कॉच्ड स्टोरी बता रहा है, जो एक बहुत उदास कर देने वाली जली हुई चीज़ों की स्टोरीज बता रहा है. ओके, सो यू विल राइट डाउन द समरी ऑफ इट एंड वर्ड पूल. कम टू वर्ड्स लुकिंग क्लोजली. लुकिंग क्लोजली का फर्स्ट क्वेश्चन है with what does the writer compare the fire? Choose the comparisons and explain why they make the description more vivid. वो description को more vivid कैसे बनाता है? The writer compares fire with cheetah, rumor, wild dance and wolf. ठीक है. How does the repeated S sounds add to the description of the fire? Repeated S sound suggests the fire spitting as it burns. जैसे ही वो जल रही होती है तो वो स्पिट कर रही होती है, मतलब ऐसे ऐसे पकड़ रही होती है, ठीक है. Okay, then third question is what effect does the poem achieve with its personification of the fire? Fire की personification, the personification of the fire makes it seem even more dangerous and frightening. जितनी personifications उन्होंने यूज़ की हैं वो उसको dangerous भी शो कर रही हैं और frightening भी शो कर रही हैं.
Question 4 है flamenco, strip, the willow and highland fling are all energetic dances. Why do you think so these dances make appropriate comparisons for the raging fire? वो क्यों इसको appropriate बना रहे हैं? The energetic dances make appropriate comparisons because the fire is also full of energy and power. The last question is, what do you think the verb phrase to wolf down means? Wolf down का मतलब मैंने पहले भी बताया, to eat something greedily and very quickly, किसी चीज़ को खा जाना, ठीक है? It means to eat something greedily and very quickly. So you will write down, you will not write down these in your notebook, you will just write down the summary of it and it's clear. That's all for today.